अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ईद में कुछ चंद ही दिन बाकी हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ आपके साथ न्यू रेसिपीज़ शेयर की जाएं जो आप जो है इस ईद पर ट्राई कर सकें। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ हम आज एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो बलूचिस्तान की बहुत ही मशहूर कढ़ाई है। वो है बलोची टिक्का कढ़ाई। बहुत ही डिफरेंट वे में इसको बनाया जाता है और आप इसको चिकन और मटन दोनों के अंदर आप बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। जब बलोची टिक्का कढ़ाई आप घर में बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको और जो भी मेहमान अहबाब हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बलूची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मीट। तो हम चिकन लेंगे, तकरीबन 1.25 kg है। और इसके अलावा आप मटन भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 1.25 है और इसी मेजरमेंट के लिहाज से हमारी रेसिपी है। इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए तकरीबन 10 to 12 हमें जो ग्रीन चिलीज़ चाहिए, जो बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ होती हैं वो हम लेंगे, छोटी वाली नहीं लेंगे। अचारी जो मिर्चें हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जिंजर और गार्लिक। उसकी मैं क्वांटिटी आपको मेंशन कर देता हूँ। जिंजर चॉप क्रश हमें चाहिए 3.5 टेबल स्पून और गार्लिक चॉप क्रश हमें चाहिए 5 टेबल स्पून। इसके बाद जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 1/4 कप के करीब हमें चॉप जो है वो कोरिएंडर चाहिए। कोरिएंडर लीव्स लेंगे आप, उसको चॉप कर लेंगे 1/4। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बलूची टिक्का कढ़ाई मसाला। उसकी कैसे बनाना है उसकी रेसिपी भी अगर आप ऊपर देखेंगे लिंक पे आप क्लिक करें तो वो रेसिपी भी आपके सामने आ जाएगी। और वो तकरीबन 2.5 kg चिकन के लिए है, तो आप उसी लिहाज से जो है वो आप क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 50 to 70 ग्राम्स के करीब आप बटर यूज़ करेंगे। बटर यूज़ करने का मकसद ये है कि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 4 to 5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर आप लेमन जूस यूज़ करेंगे। लेमन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, बलोची कढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो यूज़ किया जाता है। आप भी इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। बाकी आप हस्बे टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट है, या आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस तमाम रेसिपीज़ की क्वांटिटीज मेंशन कर दी हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑयल यूज़ करेंगे 3 to 4 कप्स ऑफ ऑयल यूज़ करेंगे। जो कुकिंग डीप फ्राइंग कुकिंग होती है इसके अंदर, और तमाम ऑयल यूज़ नहीं होता बल्कि आप एंड में इसको फिल्टर करके रीयूज़ कर सकते हैं ऑयल। इसके अलावा वाटर यूज़ करेंगे 1 कप ऑफ वाटर। वाटर यूज़ करने का मकसद ये है कि जिससे जो आप यूज़ करेंगे तो जो आपका चिकन है वो टेंडर एंड सॉफ्ट जो है ना वो होगा, अदरवाइज नहीं होता, वो हार्ड हो जाता है। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए उसके अंदर हमें चाहिए स्टील की कढ़ाई। हम जो है नॉन स्टिक नहीं यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है हमें लॉन्ग हैंडल स्पैचुला चाहिए और क्लिपर चाहिए, क्योंकि डीप फ्राइंग है तो हम थोड़ा डिस्टेंस पे रह के इसको कुक करेंगे। हमने जो इसके अंदर ऑयल के अंदर जो है वाटर ऐड किया तो आपको फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, स्पिल नहीं होगा और जो है इसके अंदर कुकिंग में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम सबसे पहले हमने इसके चूल्हे को ऑन कर दिया। हम इसका टेम्परेचर राइज अप होने के लिए वेट करेंगे और तकरीबन हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट हम इसको कुक करेंगे कि अनटिल जो आपके चिकन का कलर है वो वाइटिश हो जाए ना। 5 to 6 मिनट के बाद हमें 10 to 12 इसके अंदर हम जो है ग्रीन चिलीज़ हम जो है ना ऐड करेंगे। बिल्कुल ये समझ लें सिमिलर इसी तरीके से जैसे हम चरसी कढ़ाई बनाते हैं उसमें हम टमाटोज ऐड करते हैं, इसके अंदर जो है हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि इसके अंदर ग्रेवी नहीं बन रही, तो वो किस तरीके से जो है ना इसका फ्लेवर आएगा, फिक्र नहीं करें, वो हम आपको बताते जाएंगे ग्रेवी किस तरीके से इसकी होती है। थोड़ा ड्राई तरीके का एक कढ़ाई है और बहुत ही इसका बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तकरीबन हम इसे 2 to 3 मिनट्स कुक करने के बाद इसके अंदर जो है हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर तकरीबन हम जो है 1 to 2 मिनट्स और कुक करने के बाद इसके अंदर जो है हम इसके अंदर जिंजर और गार्लिक ऐड करेंगे। जिंजर और गार्लिक हम इसलिए लेट ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो जिंजर और गार्लिक है वो जो है वो बहुत जल्द जो है ना वो इसकी जो बॉटम में लग जाएगा और फिर वो जलेगा, तो फिर आपको कंटिन्यूसली उसको जो है ना वो मिक्सिंग करनी होगी ना, तो इसलिए हम थोड़ा लेट इसको ऐड कर रहे हैं। वाफिर मिकदार में जिंजर और गार्लिक इसमें यूज़ होता है और वही इसका फ्लेवर आता है। और जिंजर और गार्लिक को अनटिल आप कुक करते हैं जब तक इसका जो कलर है लिटिल बिट रेड ना हो जाए, ये इसकी कुकिंग होने की निशानी है। आपको बर्न नहीं करना बल्कि इसका जो है ना अनटिल कुक करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसी तरीके से आप कुक करते रहेंगे और तकरीबन इसको जो है
20 to 32 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में। साइड चेंज करना ज़रूरी है, और जो हाँ हम इसको ये भी चेक करते रहेंगे कि कहीं आपका जिंजर और गार्लिक जो है वो लग ना जाए, क्योंकि हम इसके अंदर पेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इसको क्रश फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। पेस्ट होता तो और ज़्यादा वो जो है उसके लगने का वो है, तो इसलिए हम क्रश यूज़ करते हैं इसे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो टिक्का कढ़ाई है, बलोची टिक्का कढ़ाई, जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो बलोची टिक्का कढ़ाई वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और इसका कलर जो इसकी जो चिकन का कलर है और जो हमारी जो ग्रेवी है वो सब रेडी हो गए। अब हम इसको जो है इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे इसका तमाम ऑयल को। ये देख लें आप, हमने तमाम जो है ऑयल को हमने फ़िल्टर आउट कर लिया, और फिर हम दोबारा उसको जो है उसी कढ़ाई दूसरी कढ़ाई के अंदर हमने उसको शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो है 50 to 70 ग्राम्स के करीब हम इसके अंदर बटर यूज़ करेंगे। बटर आप यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसके अलावा फिर हमने जो रेसिपी आपसे मेंशन की हुई है चिकन टिक्का कढ़ाई मसाला रेसिपी, हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप अपने मिकदार के लिहाज से इसमें ऐड कर सकते हैं, वाफिर मिकदार में आप इसके अंदर यूज़ करें और चारों तरफ से इसको मिक्स कर लें। इसके बाद हम जो है इसके अंदर लेमन जूस है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और अच्छी तरीके से आप इसमें लेमन जूस इसमें ऐड करें। इसमें भी वाफिर मिकदार में लेमन जूस यूज़ होता है, या अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें कम यूज़ कर सकते, लेकिन रेसिपी में यूज़ करता है। इसके अलावा आपने जो चॉप कोरिएंडर लीव्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर लें। इसके बाद आप चूल्हे पे इसको रखेंगे और तकरीबन जो उसकी लिड लगा देंगे आप कढ़ाई की। इसके बाद इसको 30 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करके करें। तो जब आप देखेंगे तो तमाम जो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो है जो आपकी जो बलोची टिक्का कढ़ाई है वो आपकी रेडी हो जाएगी। आप खाएं और अपने अहबाब को भी खिलाएं। बहुत ही लजीज और डिलीशियस रेसिपी है, और आप ये ट्राई करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो देखने का शुक्रिया।